दोस्तों, हम सिर्फ लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन से रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो करें और कौन से नहीं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। इस बुक में हम बात करेंगे 12 पावर प्रिंसिपल्स की, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। ऑथर ने सोचा कि इन पावरफुल प्रिंसिपल्स को एक जगह इकट्ठा करके किताब बनानी चाहिए, और इसी वजह से 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस बाय जॉब प्रॉक्टर लिखी गई। ये प्रिंसिपल्स बॉब ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे हैं, स्टडी, प्रैक्टिस, गलतियों और लर्निंग के थ्रू। जब लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो कोई और आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद ही अपने लिए काम करना होगा। ये 12 प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं कि आप इन्हें तुरंत अप्लाई कर सकते हो। चलो बात करते हैं इन प्रिंसिपल्स की डिटेल में। फर्स्ट इज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव what you are doing, you will be successful. एल्बर्ट स्क्वेबिट्जर। हर इंसान सक्सेस के लिए ही पैदा हुआ है, बस जरूरत है सही डायरेक्शन और राइट माइंडसेट की। अगर आप सही टाइम पे सही रास्ता चूज कर लो तो सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप एक 500 पेज की किताब पढ़ लो, बल्कि ये है कि आप अपना फोकस सही जगह लगाओ। जब आप किसी एक चीज पर ध्यान दोगे तो दूसरी चीज में भी इम्प्रूवमेंट होगा। सक्सेस एक डायरेक्शन है, एक ऐसी दिशा जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ना होता है। अक्सर लोग अपनी डेली नीड्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि सक्सेस के बारे में सोचते ही नहीं। बॉब कहते हैं सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल, यानी अगर आप किसी वर्दी गोल की तरफ लगातार काम कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। पहले सोचो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। जब गोल क्लियर हो जाए तो उस पर एक्शन लो। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको इन सबको इग्नोर करके अपने गोल पे फोकस करते रहना है। आखिर में, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और बिलीफ होगा तो आप शॉर्ट सक्सेस अचीव कर लोगे। सेकंड इज डिसीजन। इट्स बेटर टू मेक अ डिसीजन इवन इफ इट इज द रॉन्ग वन देन टू मेक नो डिसीजन एट ऑल। थियोडोर रोजवेल्ट। सक्सेस का पहला स्टेप है डिसीजन लेना। जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि लाइफ में क्या चाहिए, तब तक सक्सेस पॉसिबल नहीं है। सक्सेसफुल लोग भी पहले डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। इसी तरह आपको भी पहले सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। गलत डिसीजन लेने से मत डरो, गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकर्स गलती से नहीं डरते, बल्कि उसे सीख कर और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पहले ये देखो कि आप कहाँ हो और क्या चाहते हो। अपने करंट सिचुएशन को एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर काम करते रहो। आपको अपनी सोच को एक्सपेंड करना होगा। सोचो कि आप अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को कैसे रियलिटी बना सकते हो। आज से ही स्टार्ट करो। आज का दिन सबसे बेस्ट है, कल का इंतजार मत करो। हर डिसीजन आपके फ्यूचर को बेटर बनाता है। Third is risk. The biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing quickly, the only strategy guaranteed to fail is not taking risk. Mark Zuckerberg. डिसीजन लेना डेली रूटीन से थोड़ा हटकर हो सकता है और कभी कभी डिफिकल्ट भी, लेकिन डिसीजन लेना आपको नए चांसेस और अपॉर्चुनिटीज देता है। हाँ, कभी डिफीट भी मिल सकती है, लेकिन हर डिफीट का मतलब फेलियर नहीं होता। हर डिफीट एक नया लेसन होता है, एक नई लर्निंग। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और इसी वजह से वो ग्रो करते हैं। आप भी सेफ जोन से बाहर निकलिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी नहीं समझ पाओगे। अगर आप लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखना होगा। हर रिस्क एक नई अपॉर्चुनिटी है, चाहे रिजल्ट जो भी हो, सीखना जरूरी है। तो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो और रेडी हो जाओ रिस्क लेने के लिए, यानी वो माइंडसेट है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। फोर्थ इज परसिस्टेंस, लगन और धीरज। Persistence is the key to success. Most people give up just when they are about to achieve their goal. कैल्विन कॉलेज। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपकी इंटेंशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से प्रॉब्लम देखकर अपना रास्ता बदल लेते हो तो आप अपने गोल से दूर होते जाओगे। इसलिए चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, अपने गोल के रास्ते पर धीरज और लगन से बने रहना बहुत जरूरी है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, प्रिजर्वेंस में नॉट साउंड बिग बट इट्स मस्ट हैव क्वालिटी। ये एक मेंटल स्ट्रेंथ है जो आपको बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स फेस करने की हिम्मत देती है। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उससे लर्न किया और आगे बढ़े। वही तो असली परसिस्टेंस है। तो अगर आप भी अपने गोल को सीरियसली लेना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहो।
कंसिस्टेंसी और पेशेंस से ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। याद रखो, ऊंचाई का मजा तभी आता है जब आप खुद उस ऊंचाई तक पहुंचते हो। नीचे खड़े रहकर तो ऊपर होने का फील समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। Responsibility is the ability to respond. It is the quality of being reliable, trustworthy and accountable. जॉन सी मैक्सवेल। जिम्मेदारी लेने का मतलब है फ्रीडम जीना, पर अक्सर लोग फ्रीडम को लाइटली ले लेते हैं। सोचो, क्या आप सच में फ्री हो या आप अपने ही माइंड के कैप्टिव हो? बहुत लोग अपने माइंड के कहने पर सब कुछ करते हैं बिना सोच विचार के, पर जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तब तक आप अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। अपने माइंड को कंट्रोल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हो तो आप ग्रेजुअली अपने आप की जिम्मेदारी उठाना सीखते हो, और ये क्वालिटी हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है मैं अपने हर काम, हर फीलिंग और हर रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये सोच ही आपको फ्रीडम देगी। आज से ही ये लाइन रिपीट करो, मैं अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग और अपने हर रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। द ओनली वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज टू डू थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ। एलेनोर रोजवेल्ट। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तो किसी किसी को नेचुरली मिलता है, पर सच ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है। जब आप डिफिकल्ट चीजें फेस करते हो, जब आप फेलियर से सीखते हो, तो आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो, तभी कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस मस्ट है। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। अपने अंदर ये सोच लो, मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। ये सोच आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करो। अपना सेल्फ इमेज चेक करो, अपने आप को एक स्टार की तरह इमेजिन करो, अपनी स्ट्रेंथ्स डेवलप करो और वीकनेसेस को स्मार्टली मैनेज करो। हर इंसान में अच्छा देखो। पॉजिटिविटी से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नेक्स्ट इज एक्शन। द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन। टोनी रॉबिन्स। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, वो अपने टाइम और रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं होता। हर काम, हर थॉट, सब कुछ एक्शन से शुरू होता है। जब आप शांत होकर सोच रहे होते हो तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, यानी वो भी एक एक्शन है। एक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जब आप किसी आइडिया पर काम करने का डिसाइड करते हो तो बस उस पर फोकस करो। ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि क्या होगा अगर ये फेल हो गया, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। चाहे आइडिया बड़ा हो या छोटा, कुछ करना ही पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। नेक्स्ट इज मनी। मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन मेक यू मोर कंफर्टेबल बाय लुकिंग फॉर इट लेस प्रॉन। हर इंसान काम करता है अपनी जरूरत के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। सच तो ये है कि 100 में से 97 लोग अपने पूरे जीवन में पैसा कमाना सीख ही नहीं पाते, और यही नॉलेज जनरेशन से जनरेशन तक पास होती रहती है बिना बदले। अगर ये पैटर्न नहीं टूटा तो आने वाली जनरेशन भी सक्सेस नहीं पाएंगी। मनी एक रिवॉर्ड है जो आपकी सर्विस के बदले मिलता है। जितनी वैल्यूएबल आपकी सर्विस उतना बड़ा रिवॉर्ड, पर लोग अक्सर पहले पैसा चाहते हैं बिना सर्विस दिए। इसी सोच से सोसाइटी में चोरी, लूट या फ्रॉड जैसे काम होते हैं। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो वैल्यू देना शुरू करो। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता, स्मार्ट और वैल्यूएबल सर्विस भी होनी चाहिए। पैसे को सिर्फ एक पार्ट समझो आपकी अबंडेंस का। अगर आपको लाइफ में पैसे के साथ साथ पीस और ग्रोथ भी चाहिए तो हर एरिया में अबंडेंस लाओ। स्टेप लो, सोचो कि आपको कितना पैसा चाहिए, फिर उस पैसे के बारे में भूल जाओ और पूरा फोकस अपनी सर्विस पर लगा दो। जितनी अच्छी सर्विस उतनी अच्छी इनकम। फाइंड आउट करो लोगों को क्या चाहिए, उनकी नीड्स पूरी करो और आप नेचुरली रिच बन जाओगे। नेक्स्ट, गोल्स। इफ यू डोंट हैव अ गोल, हाउ विल यू नो इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक? जिग जिगलर। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो बड़े गोल्स बनाओ। हाँ, बड़े गोल्स थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, लेकिन वही तो आपको ग्रोथ के लिए पुश करते हैं। बहुत लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, इसलिए वो अपने बड़े गोल्स को छोड़ देते हैं। पर याद रखो, बड़ी जीत छोटी थिंकिंग से नहीं मिलती। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। आपके अंदर जो कंडीशनिंग है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। हर सिचुएशन में खुद को मोल्ड करना सीखो, चेंज के लिए रेडी रहो। जो अनकंफर्टेबल चीजें लगती हैं वही आपको लाइफ में आगे ले जाती। गोल्स को छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो और उन पर लगातार काम करो। नेक्स्ट, attitude. You can't control what happens to you, but you can control your attitude towards what happens to you. Charles R. Swindoll.
एटीट्यूड यानी आपका नजरिया सबसे पावरफुल चीज है। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि एटीट्यूड इज द मैजिक वर्ड, और ये भी सही है, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन सामने आती है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वही मैटर करता है। अगर आप अपना एटीट्यूड नेगेटिव सिचुएशन के हाथ में दे दोगे तो आप सिर्फ रिएक्ट करोगे और आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचकर अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करते हो तो आप उस सिचुएशन का बेस्ट रिस्पॉन्स देते हो, और फिर आप वो सिचुएशन चेंज भी कर सकते हो। एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना और पॉजिटिव बनाना आपको हर टफ टाइम में स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसी से आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इज सीइंग व्हाट एवरीवन एल्स हैज सीन एंड थिंकिंग व्हाट नो वन एल्स हैज थॉट। एल्बर्ट आइंस्टाइन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ राइटर्स, म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट के पास होती है, लेकिन ये गलत सोच है। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, चाहे उसे पता हो या नहीं। आपने भी अपने काम को जल्दी और आसान बनाने के लिए कोई अलग तरीका यूज किया होगा, बस वही क्रिएटिविटी है। जब आप कुछ अलग सोचकर काम करते हो तब आप अपने आप को दूसरों से अलग बना लेते हो। क्रिएटिविटी से आप अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में बदल सकते हो। सोच कर देखो, जब एक छोटा बच्चा रोता है ताकि उसकी माँ उसके पास आए, वो भी एक तरीके से क्रिएटिविटी ही है। जब हम बड़े होते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का यूज करना कम कर देते हैं, बिजी लाइफ या स्ट्रेस की वजह से। पर क्रिएटिविटी वापस लाना पॉसिबल है, सिर्फ थोड़ा सा अलग सोचना शुरू करो। अपने काम को बेटर, फास्टर करने का नया तरीका सोचो और बस क्रिएटिविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द ह्यूमन कनेक्शन, इट्स द की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस। पॉल जे मेयर। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस दिला सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, बिना ये सोचे कि दूसरों की वैल्यूज क्या हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो दूसरों की वैल्यूज को समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो सक्सेस आपके साथ ऑटोमेटिकली आती है। आपकी सर्विस जितनी अच्छी हो, आपका रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होगा। और सबसे सिंपल वे अपनी सर्विस इंप्रूव करने का है, अपनी लैंग्वेज को पावरफुल बनाओ। जो लैंग्वेज आप बोलना चाहते हो उसमें सोचना शुरू करो। जब आप उस लैंग्वेज में सोचेंगे तभी आप उस लैंग्वेज में फील और कनेक्ट कर पाएंगे। और जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझने लग जाते हैं तब आप सॉल्यूशंस भी देने लगते हैं। इसी प्रोसेस से आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, साथ में दूसरों की हेल्प करके। तो दोस्तों, इस किताब के जरिए हमने 12 पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल सीखे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में यूज करोगे तो आप भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हो और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। आपके लिए इन 12 प्रिंसिपल्स में से सबसे इफेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है? आज से कौन से प्रिंसिपल पर आप काम करना शुरू करेंगे? कमेंट करके जरूर बताओ। लेट्स ग्रो टुगेदर।